हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे। आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं। देखेंगे हम आज की इस रीडिंग में कि आपके पार्टनर आज शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे। आपके पार्टनर आज शाम किससे बातें कर रहे थे, क्या बातें कर रहे थे, ये हम आज जानने वाले हैं। एंड जानेंगे डीपली कि जिनके साथ भी आपके पार्टनर बातें कर रहे थे, ठीक है, उनका क्या कहना है इस कनेक्शन के बारे में या इस रिश्ते के बारे में। आखिर वो क्या कहना चाहते हैं, आखिर उनका जो है क्या कहना है। क्योंकि जो भी चीज़ें सुनेंगे तो उनका कुछ ना कुछ रिएक्शन निकलेगा, तो वो रिएक्शन ही हम जानेंगे इस रीडिंग में, ठीक है। तो चलिए फिर करते हैं आज की इस रीडिंग को स्टार्ट। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, ठीक है। इस बात का पूरा ख्याल रखना है। एंड जो लोग भी चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टारो का रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी ये प्यारी सी खूबसूरत सी रीडिंग, बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ, बहुत ही पॉजिटिव इमोशंस और फीलिंग्स के साथ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी ये रीडिंग। आप अपने पार्टनर का नाम फटाफट करके याद कर लो, ठीक है। ओके ओके, एंजल्स प्लीज़ हमें गाइड करें मेरे व्यूवर्स के लिए। थैंक यू सो मच। ओके थैंक यू सो मच डिवाइन। यह है मेरे पास किंग ऑफ कप्स का कार्ड। द वर्ल्ड की एनर्जी आई है। एट ऑफ पेंटिकल्स, एम्प्रेस का कार्ड है। यहाँ है फाइव ऑफ वांड्स, थ्री ऑफ कॉइन्स की एनर्जी है। एस ऑफ कप्स का कार्ड है। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, जस्टिस। ओके, यहाँ है टू ऑफ कॉइन्स, द फूल, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ कॉइन्स की एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे ये कार्ड दिख रहा है। साइन की बात करते हैं तो साइन है मेरे पास कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ठीक है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस, ठीक है। क्या कार्ड्स बताते हैं, डायरेक्ट बात उसी के ऊपर करते हैं। पहले रिलेशनशिप का सिचुएशन बताती हूँ, उसके बाद आप डिसाइड करना कि रीडिंग आपके लिए है कि नहीं है। इस रिश्ते में किसी एक पर्सन का दिल बहुत ज़्यादा टूटा हुआ है, बहुत तकलीफ़ में, बहुत दर्द में दिख रहा है। किसी एक पर्सन का दिल, ये आप हो सकते हो या आपके पार्टनर हो सकते हैं। इस रिश्ते में फैमिली इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि सबका एक अलग अलग होता है ना कि नज़रिया है आपको देखने का, है ना। और इनकी फैमिली में मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि सहमति नहीं है कि आप इनकी ज़िंदगी में रहो या आप इनकी ज़िंदगी का वो एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बनो जिसको कभी ये लोग निकाल नहीं सकते। आपके पार्टनर और आपके बीच में थर्ड पार्टी इशू है, काफ़ी क्लियर दिख रहा है।
थर्ड पार्टी है, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कॉइन्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स, है ना। कार्ड्स बता रहे हैं कि ये देखो, ये जो रिलेशनशिप है ये थर्ड पार्टी इश्यूज़ को इंडिकेट कर रहे हैं। और अभी फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रगल भी कर रहे हो आप, काफ़ी फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हो। फाइनेंस में आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ रहा है, इश्यूज़ फेस करने पड़ रहे हैं, क्योंकि ना चाहते हुए भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके साथ हो रही हैं, चल रही हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि ये सारी चीज़ें आप फेस कर रहे हो। अब बात करते हैं कार्ड्स की। तो कार्ड्स मुझे क्या बता रहे हैं? कार्ड्स मुझे ये बता रहे हैं, आपके पार्टनर आज शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे। तो बता रहे हैं कार्ड्स की, ये कह रहे हैं कि यार अपने रिश्ते को सही करने के लिए मैं किस किस की हेल्प लूँ, किस किस की हेल्प लूँ। कुछ इधर का सोचता हूँ, कुछ उधर का सोचता हूँ, कुछ उधर का सोचता हूँ। यार बड़ा मतलब मन बेचैन सा है, मन बेचैनी में पड़ा हुआ है। मन बेचैन ही क्यों है? मन में इतनी ज़्यादा बेचैनी, इतनी ज़्यादा बेताबी क्यों है? मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि इतना ज़्यादा मैं परेशान आखिर हो क्यों रहा हूँ। कहीं ना कहीं मैं अपने आप को, अपने दिल को, अपने फीलिंग्स को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं समझा क्यों नहीं पा रहा। प्रॉब्लम ये है, मेरे लाइफ में इश्यूज़ इतने ज़्यादा क्यों हो रहे हैं, मुझे कोई आइडिया नहीं है। मुझे लगता है कि मैं कहीं ना कहीं अपने मन को, अपने दिल को समझा करके बात नहीं कर पा रहा। जो मेरा मन है, जो मेरा दिल है, वो बार बार कहता है कि उसके तरफ जो है ना मुझे सोचना चाहिए, उसके तरफ मुझे जानना चाहिए, उसके तरफ मुझे जो है ना एक बार आगे बढ़ने से पहले सोच समझ के आगे बढ़ना चाहिए। मेरा मन बार बार यही कहता है, मेरा दिल बार बार यही कहता है। और मेरा जो मन है, मेरे मन को मैं कैसे समझाऊं, क्या समझाऊं यार। मैं समझाते समझाते थक गया हूँ, अपनी फैमिली को भी और उसे भी। कोई समझने को तैयार नहीं है। मेरी बातें किसी को समझ में नहीं आ रही हैं, ना उसे ही आ रही हैं और ना ही मेरे घर वालों को आ रही हैं। पता नहीं यार क्या होगा, क्योंकि इतना अलग अलग सबका पॉइंट ऑफ व्यू है। कोई किसी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने को रेडी नहीं है। अकेले मैं हूँ कि मैं अपनी बातें रख रहा हूँ, वो हैं कि वो अपनी बातें रख रहे हैं, ये है तो ये अपनी बातें रखती है या रखता है। जिस वजह से प्रॉब्लम चलती है यहाँ पे, जिस वजह से इश्यूज़ लगातार चलते हैं। मैं सोचता हूँ कि मैं सब कुछ ठीक कर लूँगा, मैं सोचता हूँ कि मैं ये चीज़ें ठीक कर लूँगा। मुझे लगता है कि मैं इन सारी चीज़ों को एक हद में लेके आऊँगा, वैसे ही सारी चीज़ें मेरे हाथ से निकलती चली जाती हैं। मैं कहीं ना कहीं बहुत डिस्टर्ब फील कर रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब। कैसे कहूँ कि मेरा जो मोटिव है ना, वो परेशान करना नहीं है। मेरा मोटिव है कि मैं चीज़ों को ठीक करूँ, मैं रिश्ते को ठीक करूँ। लेकिन क्या है ना कि लाइफ ऐसी है ना कि अभी फ़िलहाल मैं कुछ भी करता हूँ ना तो वो उल्टी हो जाती है। मेरी ज़िंदगी मुझे ही सबक सिखा रही है, मेरी ज़िंदगी मुझे ही कुछ ना कुछ सिखा रही है। शायद मैं सीख नहीं पा रहा, लेकिन मेरी ज़िंदगी मुझे ही सबक सिखा रही है, मुझे ऐसा लगता है। मेरा जो मन है ना वो बड़ा भावुक सा मन है, और मैं इस मन के भावुकता को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। दिक्कत ये है कि मैं अपने मन की भावुकता को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। मैं कैसे करूँ यार, चीज़ें नॉर्मल हो जाए। मैं बार बार तो यही सोचता हूँ ना कि चीज़ें नॉर्मल हो जाए, नॉर्मल हो जाए, नॉर्मल हो जाए, बट नहीं होती। सोच करके नॉर्मल नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। ये मैंने देख लिया है, ये मैंने देख लिया है कि सोच के कुछ चीज़ें नॉर्मल नहीं होती हैं और नहीं हो सकती हैं, नहीं नॉर्मल हो सकती हैं। आपका सोचना ही सब कुछ हो जाए, नहीं हो सकता है ना। मेरी भी लाइफ में यही चीज़ें हुई हैं कि मैं जो सोच रहा हूँ वो चीज़ें हो नहीं पा रही हैं। कहीं ना कहीं मैं अपने आप को बहुत अकेलापन में फ़ील करने लगता हूँ। इस वजह से खालीपन मुझे फ़ील होता है, सिर्फ़ और सिर्फ इसी वजह से।
क्योंकि मुझे लगता है कि मैं जो करना चाहता हूँ शायद लोगों को समझ में नहीं आता, लोग नहीं समझ पाते हैं। मेरी कोई फीलिंग्स, मेरे कोई इमोशंस का कुछ नहीं है। कभी कभी लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग एनर्जी में हूँ। मुझे लगता है कि मैं अपने आप को संभाल लूँगा, फिर लगता है कि नहीं यार, नहीं हो पा रहा है मेरे से। मैं थक सा जाता हूँ कि मैं कब तक संभालूँगा इन सारी चीज़ों को, इन सारे मुद्दों को आखिर कब तक संभालूँगा। मुझे उसकी खूबसूरती अट्रैक्ट करती है, मुझे उसके तरफ जो है ना जाना अच्छा लगता है, मुझे उससे बात करना अच्छा लगता है, मुझे उसके तरफ जो अपना एक एक पॉइंट है ना, एक एक कदम जो है ना वो रखना बड़ा अच्छा लगता है। मैं उसके साथ अपना एक एक कदम रखना चाहता हूँ, मैं अपना एक एक कदम उसके साथ आगे बढ़ाना चाहता हूँ। मैं ये तो बिल्कुल भी नहीं चाहता कि मैं कुछ भी सोच के छोड़ दूँ, बिल्कुल भी नहीं। मेरा मतलब कुछ और होता है यार, कुछ और ही है। मेरे अंदर का जो मन है वो बार बार मुझे कचोटता है, बार बार कहता है कि भाई तू क्या कर रहा है, किस तरीके की फीलिंग्स, किस तरीके के इमोशंस के साथ तू जुड़ रहा है। तुझे पता भी है, क्योंकि मैं जिस तरीके की फीलिंग्स, जिस तरीके के इमोशंस के साथ जुड़ रहा हूँ ना, ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक है। मैं अपने आप में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ, मैं अपने आप में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ यार। ये जो लोग हैं वो कहते हैं कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ऐसी करनी चाहिए, वैसी करनी चाहिए चीज़ें। तो क्या क्या ये चीज़ें ठीक है, नॉर्मल है? मुझे तो ये भी डाउट होता है सोच के। बहुत सारे डाउट्स आते हैं मेरे मन में, मेरे दिल में बहुत सारे डाउट्स आते हैं। मुझे अंदर से एंजाइटी, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है कि मैं क्या करूँ। स्ट्रगल कर रहा हूँ, फोकस कर रहा हूँ, चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि शायद अब मैं चीज़ों को समझ पाऊँ, शायद अब मैं रिश्ते को समझ पाऊँगा, शायद अब मैं चीज़ों को समझ करके इस रिश्ते को और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से, बारीकी से समझ पाऊँगा। ये सब कुछ समझना मेरा पता नहीं क्या है। सब कुछ समझ के अनजान बन जाता हूँ यार, सब कुछ समझ के भी कुछ नहीं समझ पाता हूँ। कुछ हो ही नहीं पाता मुझसे, कैसे कहूँ, कुछ हो ही नहीं पाता। क्या कहना चाहिए मुझे, क्या करना चाहिए मुझे, मैं ये सोच के ही नहीं आगे बढ़ पा रहा। जो मेरा मन है ना वो मुझे इस तरीके से रखना पड़ता है। मन की जो बाधाएं हैं ना वो मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे रखती हैं। मैं अंदर से इस तरीके से नहीं हूँ, मैं अंदर से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हूँ, लेकिन जो चीज़ें चल रही है ना अभी, वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ना कि मुझे परेशान कर रही हैं। मैं लाइफ में इतना ज़्यादा वीक नहीं था जितना वीक अभी फील कर रहा हूँ। मैं हर एक चीज़ को रियलाइज़ कर रहा हूँ कि क्या है, क्या नहीं है, कमी कितनी है, कमी कितनी नहीं है। सब कुछ रियलाइज कर रहा हूँ मैं। अंदर से अकेलापन बहुत ज़्यादा हो रहा है, खालीपन बहुत ज़्यादा हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है ना जैसे कि मैंने सब कुछ गंवा दिया, मैंने सब कुछ गंवा दिया, मुझे ऐसा लग रहा है। क्या करूँ मैं कि सब कुछ नॉर्मल हो जाए, क्या होगा कि सब कुछ नॉर्मल हो जाए, मैं ये सोच के परेशान हूँ। मेरा दिल किस तरीके से मैंने संभाला है ये सिर्फ मैं जानता हूँ, क्योंकि ये तकलीफ़ सिर्फ मैं झेल रहा हूँ ना, ये तकलीफ़ सिर्फ मैं झेल रहा हूँ। उसका पता नहीं उसे कोई फ़र्क पड़ता भी है कि नहीं पड़ता है, बट मैं बहुत परेशान हूँ। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ अंदर से ना। मुझे लगता है ना कि मैं कुछ चीज़ों को लेकर के भूल जाऊँगा। कुछ चीज़ें जो है ना, कुछ बातें हैं ना, मेरे मन को कचोटती है, मेरे मन को, मेरे दिल को कचोटती है। और मेरे मन का, मेरे दिल का मैं सिर्फ सुनता हूँ, तुम्हें तो पता ही है। मैं वैसी बातें सुनता नहीं। मुझे लगता है कि मैं कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत अलग कर चुका हूँ, मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को तकलीफ़ में डाल चुका हूँ। और मेरा जो मन है वो अब तकलीफ़ में क्यों रहे यार, क्यों रहे तकलीफ़ में। मैं अपनी तकलीफ़ को क्या सबसे बताने के लिए आया हूँ? क्या मैं अपनी तकलीफ़ को ये सारी चीज़ें करने के लिए आया हूँ? क्यों यार, इस तरीके से मुझे क्यों तकलीफ़ मिल रही है, इतना इस तरीके से मुझे क्यों दर्द मिल रहा है? मैं इस तरीके से नहीं परेशान रह सकता, मैं इस तरीके से
परेशान नहीं रह सकता। मेरा मन है, मेरा दिल है जो इस परेशानी को झेल रहा है, और मैं इस परेशानी को लंबे टाइम तक तो बिल्कुल भी नहीं झेल सकता। ना बाबा, मुझसे नहीं होगा। मैं अपने जितने इमोशंस को, जितने फीलिंग्स को समझता हूँ ना कि मैं कंट्रोल कर लूँगा या कंट्रोल करके अपनी ज़िंदगी के साथ सही करूँगा, वो नहीं हो पाता है। कुछ लोग हैं ना मेरी लाइफ में, कुछ लोग हैं ना मेरी ज़िंदगी में, जो होता है ना कि कुछ लोगों का कहना होता है ना कि मेरी ज़िंदगी बस इससे है, मेरी ज़िंदगी बस ये है, मेरी ज़िंदगी वो बस है ना। तो वो सिर्फ कहने की बात है, बाकी कुछ और नहीं होता, बाकी कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। जो भी चीज़ें हैं ना, ये सिर्फ दिखावे के लिए है, और दिखावे में ही लोग जो है ना पड़े रहते हैं, ठीक है। बाकी और कुछ नहीं है, बाकी कुछ भी नहीं है। सच में मेरा जो मन है ना वो बार बार यही कहता है कि कुछ भी नहीं है, सब कुछ दिखावा है। फिर लगता है कि नहीं यार, छोटी छोटी बातों से मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है, छोटी छोटी चीज़ों से मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है। यार ये क्यों हो रहा है? नहीं होना चाहिए था, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था ये सब कुछ भी नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था। मेरा तो मन था सब कुछ सही करने का, मेरा तो मन था सब कुछ अच्छा करने का, बट जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ। मुझे लगता है, मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि यार गलत हो रहा है ये, सच में बहुत गलत हो रहा है ये। और गलती से गलती हो जाना, यार कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ, कैसे करूँ, ठीक है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। थैंक यू सो मच डिवाइन। थैंक यू सो मच। देखते हैं क्या कहते हैं इनके जो दोस्त हैं वो। एट ऑफ कप्स, टेन ऑफ कप्स, द वर्ल्ड, सेवन ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ, जजमेंट, बॉटम ऑफ द डेक है फोर ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। तो यहाँ पे गाइज मुझे ये दिख रहा है कार्ड में कि आपके जो पर्सन है, इनके जो दोस्त है ना, वो काफ़ी क्लियर वे में बताते हुए दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी क्लियर वे में, ठीक है। मुझे दिख रहा है कि ये जो पर्सन है बहुत सारी चीज़ें करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें ये पर्सन करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। मुझे दिख रहा है कि ये जो पर्सन है आपके, वो कह रहे हैं कि ये पर्सन कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि मैं जो है ना, देख, मैं जो तुझसे यही कहूँगा कि तू इतना इमोशनल होकर के मत सोचा कर, इतना इमोशनल होकर के ना तू मत सोचा कर, क्योंकि तेरे मन की बात को मैं समझता हूँ, तेरे दिल की बात को मैं समझता हूँ। तेरा जो मन है ना वो सच में बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा है तेरा उससे बात करने का। बट मैं तुझसे यही कहूँगा कि इतना भी तू तकलीफ़ में मत आ, इतना भी तू दर्द में मत आ, ठीक है। और इतना तुझे जो है ना बेचैन रहने की ज़रूरत नहीं है, इतना तुझे बेताब रहने की ज़रूरत तो बिल्कुल भी नहीं है। इतना तू अपने आप के अंदर अपने बेचैनी को लेकर के इतना तू सोचता है, इतना तू फील करता है, कैसे होगा? नहीं हो सकता है ना, है ना, नहीं हो सकता है ना चीज़ें। तो यहाँ पे कहीं तू अपने आप को पागल बना रहा है, अपने आप को तकलीफ़ में डाल रहा है, ठीक है। इस तरीके से तुझे जो है ना इस तरीके से तुझे तकलीफ़ में नहीं आना चाहिए, इस तरीके से तुझे दर्द में नहीं आना चाहिए। जो मेरा मन है ना वो बहुत परेशान सा है, मेरा दिल बहुत परेशान सा है। मैं कहीं ना कहीं अपने मन को, अपने दिल को परेशानी में देख तो रहा हूँ,
लेकिन ये परेशानी ना मुझे दिन प्रतिदिन, देख तेरा जो परेशानी है वो परेशानी तो है ही, तेरा दिल बहुत ज़्यादा कुछ कह रहा है, ठीक है। उस दिल की तू सुन, ठीक है, उस दिल की तू समझ, क्योंकि मुझे लगता है कि इतना ज़्यादा तुझे समझाने वाला मुझे नहीं लगता कि कोई मिलेगा, ठीक है। बट ये सारी चीज़ें जो है ना तू सोचना स्टार्ट कर। और मुझे लगता है कि तू जब सोच रहा है ना तो तू सोच कि तेरे ही फीलिंग्स क्या हैं उसके लिए, और उसकी फीलिंग्स तेरे लिए क्या हैं। देख, मैं तुझे यही कहूँगा कि तू उसके साथ अपने कनेक्शन को लेकर के सोच विचार तो कर रहा है, बहुत अच्छी बात है, सोच विचार करना भी चाहिए। और मुझे लगता है कि तू कहीं ना कहीं अपने आप को थोड़ा सा डिस्टर्ब भी फील कर रहा है, ठीक है, थोड़ा सा अपने आप को डिस्टर्ब भी फील कर रहा है। तो मैं तो तुझसे यही कहूँगा कि देख, तेरी लाइफ अभी फ़िलहाल है ना, तेरी लाइफ अभी फ़िलहाल ना वैसी है जो कंप्लीट नहीं हो सकती है उसके बगैर। तो मैं तो तुझसे यही कहूँगी कि तुझे जो है ना अपने आप को समझना चाहिए, समझाना चाहिए। और समझ गए ना, तू समझ गया ना तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छी चीज़ है। अगर तू हर एक चीज़ को बारीकियों से समझ गया ना तो बहुत अच्छी बात रहेगी। अगर तू नहीं समझा ना तो फिर समझ लेना कि तेरा तो गया है ना, तेरा तो पत्ता गया। तू अपने आप को लेकर के, अपनी फीलिंग्स को लेकर, अपने इमोशंस को लेकर के थोड़ा सा है ना एक्टिव रहे और कन्फ्यूज़न में मत रहे, ठीक है, कन्फ्यूज़न में मत रहे। क्योंकि मुझे लगता है कि इस तरीके से कन्फ्यूज़न में रहने का कोई मतलब नहीं है। कन्फ्यूज़न में क्यों रहने का, सारी चीज़ें जो है ना सारी चीज़ें सही हो जाएंगी और सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। उसको कमिटमेंट दे के अपने रिश्ते को ठीक कर, अच्छा कर और अपने रिश्ते को काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन बनाने की तू कोशिश कर। जितनी कोशिश हो सकता है ना उतनी कोशिशें तुझे करनी चाहिए और काफ़ी स्ट्रॉन्ग वे में तुझे कोशिशें करनी चाहिए। इस तरीके से तुझे ढीला वाला कोशिश नहीं करना चाहिए, छोटा वाला कोशिश तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। स्ट्रॉन्ग हो तो स्ट्रॉन्ग दिखाओ कि हाँ मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, ठीक है। इस तरीके से जो है रह कर, इस तरीके से तकलीफ़ में आकर ये चीज़ें मत करो, क्योंकि मुझे लगता है कि ये चीज़ें करने का कोई मतलब ही नहीं है, ये बातें करने का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ों के ऊपर तुम्हें ध्यान देना चाहिए, बातों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। और मुझे लगता है कि तुम अपने आप को लेकर के ना थोड़ा सा अगर कहूँगी थोड़ा सा अगर लेकर के डीपली सोचोगे ना तो तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा, ठीक है, तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा, ठीक, मुझे लगता है। बाकी आगे तुम्हारी मर्ज़ी है। सो गाइज़, ओवरऑल अगर देखा जाए ना तो यही दिख रहा है मुझे आपके कार्ड्स में। कैसी लगी आपको ये रीडिंग, कितना रेजोनेट करी है बताइएगा ज़रूर। एंड जो लोग भी चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो का रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं मिलूँगी आपसे दोबारा किसी और रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।